जय श्री कृष्णा सभी बहनों को। कैसे हो आप? भगवान से श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और बताइए कैसे चल रही है आपकी निर्जला एकादशी की तैयारी। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल है निर्जला एकादशी, यानी कि 6 तारीख को रात को 2 बजे से एकादशी लग रही है और 7 तारीख को सुबह 4:45 बजे ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह देखा जाए तो 6 तारीख की ही एकादशी है, लेकिन कुछ भक्त द्वादशी युक्त एकादशी का भी व्रत रखेंगे, यानी कि 7 तारीख को। इसीलिए ये निर्जला एकादशी का व्रत जो है दोनों दिन रखा जाएगा। आपको जैसा आपके गुरुदेव या आपके जो भी जिनसे आप बात करते हैं, पूछते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आपको ये व्रत कब रखना है, तो आप उसी तरह से व्रत रखिएगा। निर्जला एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसको हमें हमेशा निर्जला रहकर ही व्रत करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, कलयुग है, इसमें इंसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, और हर कोई किसी न किसी तरह की दवाइयों का सेवन करता रहता है। इसीलिए यदि आपके शरीर में समर्थ है, आप योग्य हैं इसके, तो आपको ज़रूर निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। पर यदि आप निर्जल नहीं रह सकते तो भी आपको इस एकादशी का व्रत तो ज़रूर ही करना चाहिए। उसे आप फलाहार या फिर जैसे भी आपका शरीर का समर्थ है वैसे कर सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर स्नान आदि करके अपने मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने सभी भगवानों को गंगा जल छिड़क कर उनको नहलाना चाहिए। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी की या फिर शालिग्राम जी की प्रतिमा है, या वो शालिग्राम जी हैं, तो उनको भी नहलाकर स्नान कराकर स्वच्छ करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को सुंदर से वस्त्र पहनाने चाहिए और शालिग्राम जी को भी आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और क्योंकि इसमें चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप काले तिलों को शालिग्राम जी और विष्णु भगवान जी को चढ़ाइए, दीपक जलाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जी, मैं आपका एकादशी का व्रत रख रही हूँ, आप उसे सफल बनाइए। देखिए, एकादशी के व्रत में संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है और संकल्प लेकर ही आप उनके सामने कहिए कि आप इस व्रत को कैसे करेंगी, निर्जला रखेंगी या फिर आप 1 दिन का करेंगे या 2 दिन का करेंगे, वो उसका आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के बाद आप एकादशी की महात्म पढ़िए। एकादशी का महात्म पढ़ना इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए अपना एकादशी की पुस्तक लेकर आपको महात्म पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जब आपकी मंदिर की पूजा पाठ पूरी हो जाए तो आप अपने तुलसी के पास जाइए, तुलसी की पूजा कीजिए। कहते हैं एकादशी को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करने के बाद, जोत दिखाने के बाद आपको तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। वो आप जितनी आपको ठीक लगे उतनी करिए, कम से कम 4 परिक्रमा तो आपको ज़रूर ही करनी चाहिए। तुलसी की 4, 5 या जो आपको लगे उतनी परिक्रमा कीजिए। फिर सूरज को अर्घ दीजिए और जितना हो सकता है आप नाम जप कीजिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन आप जितना नाम जाप करेंगे उतना ही आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। और पूरे मन तन धन मन से एकादशी का व्रत कीजिए और दान पुण्य कीजिए। जल का दान कीजिए, धन का दान कीजिए, जैसा आपको समर्थ रखे आप वैसा ही कीजिए। बोल
श्री मन नारायण।